अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि दावतों के लिए और पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। ईद भी आ रही है तो ईद के मौके पर भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस। उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 7 से 8 अदद लिए थे स्लाइसेस मैंने। इसको बीच में से हमने इस तरह से हाफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैं ऑयल में फ़्राई कर रही हूँ इसको। आप लोग चाहें तो घी में या असली घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे इस पर गोल्डन कलर आ जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं सारे जो स्लाइसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी अपने पास। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जितनी देर में हमारे सारे स्लाइसेस फ्राई हुए हैं, इतनी देर तक इसको मैंने पकाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐड कर दिया। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ये लिक्विड ही रहेगा, लेकिन बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब आपको जिस डिश में भी सर्व करना है, उस डिश के अंदर आपने स्लाइसेस को सेट कर देना है। जो भी आपकी सर्विंग डिश हो उसके अंदर आपने इस तरह से इसको सेट कर देना स्लाइसेस को। इसकी सर्विंग के लिए आप लोग कोई भी डिश या भी कोई भी प्लेटर लें तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, क्योंकि सारा लिक्विड हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो बस इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दूध बनाया था, दूध का जो लिक्विड है सारा गरम गरम हमने इसके ऊपर ऐड करना है इस तरह से। तो ये सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमें इसको रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग इसको गर्म खाना चाहते हैं तो आप लोग रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चांदी के वर्क इस तरह से, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते बादाम से। तो उसको मैंने कट कर लिया था, इसी से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इसको 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और आपने एहतियात से इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, चाहे तो किसी के घर लेके भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पर। तो ये देखिए इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।